मैं विशाल यादव द रीजन डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूँ। हम अपने यूट्यूब चैनल जिसपे क्लास 9 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए, हम जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसमें मैंने जो टॉपिक्स को लिख दिया है और जिन टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊँगा उनको लिखा हुआ है, तो हम एक बारी बारी से एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिए, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। जहाँ से हम गिनती चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब जितना भी अनंत तक जाएँ, जहाँ से हम गिनती को चालू करते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात काउंटिंग नंबर इसका अर्थ नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है इनको कैपिटल एन से दिखाया जाता है और एन बराबर मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 डॉट 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 मतलब अनंत संख्या। अब हमारा जो पहला टॉपिक था प्राकृतिक संख्या है, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया और जो दूसरी हमारा पूर्ण संख्या है, दूसरी टॉपिक है पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर, इसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहेंगे, WHOLE। और जो प्राकृतिक संख्या थी इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहेंगे। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से दिखाते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कैपिटल W से दिखाते हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं अर्थात जीरो को लेके जीरो से चालू होती है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हीं के साथ अगर जीरो को ले लिया जाए तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात नेचुरल नंबर विद जीरो, जीरो के साथ नेचुरल नंबर को ले लिया जाए तो उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। इफ वी विल टेक द जीरो विद द नेचुरल नंबर देन इट इज कॉल्ड द होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे जीरो से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक होता है। अर्थात मैं कहूँगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, किंतु जो पूर्ण संख्या है वह प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। जिसे जीरो सबके लिए नहीं, जीरो के लिए जीरो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, किंतु जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, किंतु एक होल नंबर भी है, तो मैं कहूँगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्या हो सकती हैं, किंतु जो पूर्ण संख्याएं हैं यह जरूरी नहीं कि वे प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मैंने पूर्ण संख्या को भी बता दिया। अब आगे जो तीसरा है पूर्णांक, पूर्णांक को हम पढ़ेंगे, इसको हम मिटाते हैं। अब हम पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक को हम कह सकते हैं कि इसको कहा जाए पूर्ण अंक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक से मिलकर बना हुआ है। पूर्ण, जिससे पूर्ण अंक हो उसको पूर्णांक कहते हैं। अर्थात मैं बताऊं तो जो पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर।
इंटीजर, किंतु जो पूर्णांक होता है इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू जेड, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू नहीं जेड से दिखाते हैं, जो कैपिटल जेड से दिखाते हैं। क्योंकि जो जेड इसलिए जेड से दिखाते हैं क्योंकि जहेल लीन करके वर्ड है जर्मन भाषा का, जहेलीन, इसका अर्थ होता है गिनना, इसी शब्द से जेड को लिया गया है, इसका अर्थ होता है गिनना। और एक शब्द है जेहेल, जेल, इसका मतलब होता है संख्या। तो इसी शब्द से पूर्णांक शब्द का मतलब जो जेड लिया गया है इसी शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ होता है गिनना। ये जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। जो पूर्णांक होता है इसको कैपिटल जेड से दिखाते हैं, कैपिटल जेड से दिखाते हैं। अब पूर्णांक की परिभाषा क्या होती है, मैं कहूँगा कि पूर्णांक उसको कहा जाएगा जो होल संख्या होती है, होल नंबर को प्लस और माइनस दोनों चिन्हों के अगर साथ ले लिया जाए तो उसको पूर्णांक कहते हैं। अगर होल नंबर को प्लस और माइनस दोनों के साथ ले लिया जाए तो उसको पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 0 1 2 3 4 प्लस माइनस के साथ लेंगे तो अनंत तक, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, अर्थात अगर मैं कहूँ कि 3.24 में पूर्णांक कौन सा है, मैं कहूँगा 3.24 में 3 है, यह पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या की एक परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा बताते हैं, इसको मिटा लें। पूर्णांक हो गया। अब देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती है इसको हम Q से, कैपिटल Q से दिखाते हैं, कैपिटल Q से दिखाते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। देखिए जो रेशनल नंबर है यह रेशियो सबसे उत्पन्न हुआ है, रेशियो सबसे उत्पन्न हुआ है। और क्यू से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि क्यू मतलब क्वोटिएंट होता है, इसका मतलब है भागफल, उसी से क्वोटिएंट शब्द से क्यू क्वोटिएंट क्वोटिएंट शब्द से जो क्यू को लिया गया क्वोटिएंट शब्द से लिया गया। और दूसरी चीज जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q = 0, अर्थात q = 0 का मतलब होता है कि ऊपर भले 0 हो जाए मगर नीचे का जो हद है उसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 0/1 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या, क्योंकि q = 0। अगर 0/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1 हो गया, तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या। देखिए क्योंकि 0 में मैं 1 से भाग करूंगा, अगर 0 में मैं 1 से क्या करूंगा? भाग करूंगा, तो 1 का पहाड़ा ऐसा बार पढ़िए कि 0 आ गया, तो 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़िए, तो 0 0 एकदम 0 आगे कितना 0, तो मतलब 1 से 0 में भाग चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए यह परिमेय संख्या 0/1 लिखा जा सकता है, 0/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 1/2 लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 से 1 डिवाइड तो 1 ही आएगा। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या।
बचा है संख्या रेखा। पूर्णांक भी हो गया, संख्या रेखा। देखिए संख्या रेखा क्या होता है उसमें बताते हैं। संख्या रेखा संख्या रेखा को इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं। संख्या रेखा को इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं। देखिए संख्या रेखा को दिखाते कैसे हैं। हम एक ऐसा लाइन खींचिए और इसका जो मिड पॉइंट होता है अर्थात मध्य बिंदु होता है उसको हम जीरो मानते हैं। तो जीरो की दाहिनी तरफ प्लस संख्याओं को लिया जाता है और जीरो की दाहिनी तरफ माइनस संख्याओं को लिया जाता है। इधर प्लस एक, प्लस दो, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। प्लस अगर कोई संख्या प्लस होती है तो उसको प्लस लिखना जरूरी नहीं होता। देखिए प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पाँच, ऐसे ही डाट डाट करते हुए इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इधर होता है। अब देखिए इसके विपरीत मैंने बताया कि जीरो की बाईं तरफ लेफ्ट साइड माइनस एक, माइनस दो और माइनस तीन और माइनस चार और माइनस पाँच और डाट डाट माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए नंबर लाइन में अगर किसी संख्या को बड़ी संख्या छोटी संख्या देखना है तो हमेशा दाहिनी तरफ की जो संख्याएं होती हैं बड़ी होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्लस चार और प्लस पाँच में कौन बड़ा है तो प्लस चार के दाहिनी तरफ दाहिनी तरफ पाँच है, दाहिनी तरफ इसका कदम बढ़ता जाता है अर्थात दाहिनी तरफ वाली संख्याएं हमेशा बड़ी होती है। अगर मैं प्लस एक और प्लस दो में कहूँ कि कौन बड़ा है तो हम हमेशा संख्या रेखा पे देखते हैं कौन सी संख्या दाहिनी तरफ है तो इसमें हम देखेंगे कि एक और दो में कौन दाहिनी है, कहेंगे दो बड़ा है। अगर मैं पूछूँ कि जीरो और एक में कौन बड़ा है तो हम कहेंगे कि एक बड़ा है। अगर मैं पूछूँ कि जीरो और माइनस वन में कौन बड़ा है तो कहेंगे जीरो बड़ा है, क्योंकि डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि माइनस वन के दाहिने की तरफ जीरो है। अगर कोई आपसे पूछे कि माइनस चार बड़ा है या माइनस तीन बड़ा है तो हम कहेंगे कि देखिए संख्या रेखा पे माइनस चार और माइनस तीन, ठीक है। तो इसके माइनस चार के दाहिने कौन सा है, माइनस तीन बड़ा है, ठीक है। अब देखिए संख्या रेखा हो गया आपका। हाँ एक चीज और देखो, संख्या रेखा पे अगर हमको बताना हो कि प्राकृतिक संख्याएं कैसे हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं और पूर्ण संख्याएं कहाँ से कहाँ तक हैं और पूर्णांक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक हैं, तो उनको देखिए एक नजर उनको भी हम देख रहते हैं। देखिए जो एक से चालू होती है संख्याएं इधर वाली इनको हम नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर इसी के साथ अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो जीरो से लेके यहाँ से लेके इसको होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर पूरा इनफाइनाइट या पूर्ण संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। किंतु अगर हमको बताना हो कि पूर्णांक क्या होता है तो पूर्णांक को अगर नंबर लाइन पे बताना पड़े कि पूर्णांक संख्या कहाँ है या उसको हम कैसे दिखाएंगे या कहाँ है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो हम कहेंगे कि जो प्लस संख्याओं और माइनस संख्याओं का जो समुच्चय होता है अर्थात समुच्चय में होता है समूह, तो यहाँ से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की बीच की सारी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात मैं कहूँ कि इन सारी संख्याओं को हम पूर्णांक हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने संख्या रेखा पे सबको दिखा दिया। तो यहाँ से संख्या रेखा खत्म। अब आते हैं तुल्य परिमेय संख्या। क्या तुल्य परिमेय संख्या, अगर चाहें तो मैं परिमेय संख्या को भी इसे प्रदर्शित करना सिखा सकता हूँ। देखिए उसको भी दिखा दिया जाए।
उसको अगली क्लास में दिखा देंगे, उनको एक अलग क्लास ले लिया जाएगा उसका कि परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है, बहुत बढ़िया से उसको हम दिखा देंगे। कि संख्या एक हो ही गया आपका, तो 6-7 में है, तो हमको लगता है कि आप पढ़े होंगे। अब देखिए तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या क्या था? तुल्य परिमेय, तुल्य परिमेय संख्या, देखिए जो तुल्य परिमेय संख्या होता है, तुल्य का मतलब होता है कि बराबर, क्या होता है? बराबर के समान। इससे अगर मैं कहूँ कि 1/2 है, तो इसके तुल्य कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई परिमेय संख्या जिसका छोटा से छोटा रूट 1/2 के बराबर, अर्थात उसको काट के उसका जो न्यूनतम मान होता है, उसको मतलब मिनिमाइज करके जो वैल्यू आती है उसकी, अगर 1/2 के बराबर होती है, तो वह 1/2 की तुल्य परिमेय संख्या है। अगर मैं कहूँ 6/12, 6/12, अगर मैं इसको काटूँ तो 6 कम 6 और 6 गुना के 12, तो 1/2 आ गया, तो यह तुल्य परिमेय संख्या होगी। 6/12 1/2 के तुल्य परिमेय संख्या होगी। अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसके तुल्य हमको परिमेय संख्या निकालना है, तो उसका सबसे बेसिक मतलब फार्मूला तो नहीं मैं बताऊंगा, हम अपने दिमाग से कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर 1/2 है तो हम ऐसा करेंगे कि हमको तुल्य परिमेय संख्या पता चल जाए, तो हम एक ही संख्या से ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे ही गुणा करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको कोई भी संख्या निकालनी, तो n से ऊपर गुणा कर दिया और n से नीचे गुणा कर दिया, तो आ गया n/2n। तो n की वैल्यू मैं 1 भी रख सकता हूँ, तो n मतलब 1, और यहाँ पे तो 2 गुणे 1 अर्थात 1/2 हो गया पहली संख्या। तो जो दूसरी संख्या इसको तुल्य निकालेंगे, तो 2 गुणे 2, n का मान मैंने यहाँ पे 2 रखा हुआ है, तो आ गया कितना? 2/4। और तीसरा n का मतलब 3/2 गुणे 3 मतलब 3/6। ऐसे ही करके मैं बहुत सारी अनंत तुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकता हूं। देखिए ये तो दे देते हैं, मान लीजिए n है तो n बराबर 4 2 गुणे 4, कितना आ गया? 4/8। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यह 1/2 है, इसका तो सबसे न्यूनतम रूप है। अब 2/4 2 एकम 2 2 गुना 4, इसका भी न्यूनतम रूप 1/2 बराबर 3 एकम 3 3 गुना 6, इसका भी न्यूनतम रूप कितना हो गया? 1/2 के बराबर है। और यहाँ पे आया 4 एकम 4 और 4 गुना के 8, इसका भी जो न्यूनतम रूप है 1/2 के बराबर ही। तो एक हमारा तुल्य परिमेय संख्या निकालना। अब हमारा तुल्य परिमेय संख्या हो गया, अब हमको सहअभाज्य संख्या के बारे में, टू प्राइम नंबर के बारे में जानना है, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिए। इसको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, मैं इसको एक बार और बढ़िया से बता दूंगा। तुल्य परिमेय संख्या बहुत ही सिंपल है, आसान है, और मैं आशा करूँगा कि आप लोग सीख लेंगे। अगर एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको तुल्य परिमेय संख्या निकालना आ जाएगा। यह बहुत ही बेसिक है, 0 लेवल है। अब हम लोग पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब इसको कोड लाइन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको कोड लाइन नंबर। देखिए कोड लाइन नंबर क्या होता है? यह दो संख्याओं का जोड़ा होता है, जिसे मैं कहूँ कि 5 ले लिया और 7 ले लिया, ठीक है। यह दो संख्याओं का जोड़ा होता है जिनमें उनका उनको गुणनखंड के रूप में अगर लिखा जाए, उनका जो निश्चित गुणनखंड होता है केवल और केवल 1 होता है। अगर मैं कहूँ कि 5 को गुणनखंड के रूप में लिखूँ, तो मैं 5 में 1 ले सकता हूँ, यही से 7 है तो 7 में 1 लिख सकता हूँ। तो इनमें जो कॉमन चीज होनी चाहिए, केवल और केवल 1 होना चाहिए, तो वह सहअभाज्य संख्याएं होंगी। यह सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। अगर आप इसमें 3 और 6 बताइए कि यह सहअभाज्य है कि नहीं है, तो इसको सहअभाज्य निकालने का मतलब होता है
कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 1 लिख सकता हूँ, और 6 को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणे 2 गुणे 3। तो इनमें मैक्सिमम कॉमन 1 होना चाहिए। तो जहाँ पे इसमें मैक्सिमम कॉमन 3 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, तो हमको अगर 1 मिलता तो हम कह सकते थे कि इसका अभाज्य संख्या है। किंतु हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो 3 है, 3 दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है, अर्थात यह सभाज्य संख्या नहीं है, यह सभाज्य है, सभाज्य, यह सभाज्य नहीं है, सभाज्य नहीं है। और मैं एक दो और ऐसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, तो आप करेंगे, अपने से भी करिए और देख लीजिए। तीन, चार, इसको चेक करिए कि सहभाज्य है कि नहीं है। अगर मैं 3 और 4 में करूँ, 3 गुणे 1 लिख सकता हूँ, और इसको 2 गुणे 1 लिख सकता हूँ, किंतु इनका जो कामू वरिष्ठ है 1 और 1 है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि यह सहभाज्य संख्या है। क्या है? सहभाज्य संख्या है। अब देखिए 5 और 6 को, तो इसको क्या लिखूंगा, 5 गुणे 1, और इसको 2 गुणे 2, सॉरी 3 गुणे 1, इसमें कॉमन चीज़ है क्या, 1। इसको मैं बोल सकता हूँ कि यह सहभाज्य संख्याएं हैं, या इनको कभी कभी गुण संख्याएं भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मिटाया जाए। अब आते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच मध्य संख्या निकालना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालते हैं। देखिए, अगर आपको कोई दो संख्या दे दिया है, दो परिमेय संख्या दे दिया, जिनकी मध्य कोई अलग से एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो देखिए एक होता है एक परिमेय संख्या, या था ठीक 20 की परिमेय संख्या निकालना, उसका हेल्प लेके हम बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, पहली बात। अब उनको निकालने के लिए दो तीन विधियां भी होती हैं, और 2-3 तरह से निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1 निकालना हो, 2 निकालना हो, 3 निकालना हो, या 1 से अधिक निकालना हो, जिसको मैं कहूँगा। तो अगर 1 निकालना है, अर्थात 1 निकालने को भी निकालेंगे, अर्थात एक ठीक बीच वाला निकालना है। तो देखो, एक मान लीजिए मैं कोई दो परिमेय संख्या, एक x मान लिया और एक y, तो इनके बीच का ठीक बीचों बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो उसका फार्मूला होता है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई को जोड़ के और इनका आधा कर लिया जाए, तो इनके ठीक बीचों बीच की परिमेय संख्या निकलती है। जैसे मैं एग्जाम्पल में लूँ, 2 और 3 के, सॉरी 3 और 5 के, ऐसे देखिए तो सही रहेगा। 3 और 5 के बीच ठीक बीचों बीच एक परिमेय संख्या निकालिए। तो मैं कहूँगा कि 3 और 5 को जोड़ दिया और आधा कर दिया, 3 5 होता है 8, 8 में 2 से भाग करेंगे तो आ गया 4। तो 3 और 5 के बीच में, जैसे 3 4 5, तो इनके ठीक बीचों बीच वाली जो परिमेय संख्या है 4, तो उसे भी हम लोग आया 4। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं देख लूँ कि 3/2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, एक परिमेय संख्या। तो देखिए इसको कैसे इसी फार्मूले लगाएंगे, 3/2 प्लस 5/2 अपान 2। तो 3/5 और 3/2 और 5/2 तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8/2। कितना आ जाएगा, 8/2, अर्थात पूरे की बटा 2। तो 2 से इसको हम काट देंगे, तो 2 चौके 8, 4/2 यह आ गया। देखिए 3/2, 4/2, 5/2, तो बीच में 4/2 आता, अर्थात इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2। 3/2 और 5/2 के बीच
2 आएगा। अब देखिए अगर क्या था, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि 3 और 4 के बीच एक से अधिक अर्थात 2 दे देगा, 3 दे देगा, कुछ भी दे दिया। मैं ऐसे सिंपल 3 और 4 ले रहा हूँ, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या कितना 3, तो हम कहेंगे ठीक है 3 और 4 के एकदम मध्य वाला निकाल लेते हैं, फिर इसके मध्य का एक संख्या निकालेंगे और 3 और इसके बीच का एक संख्या निकालेंगे। तो देखिए 3 और 4 के बीच की संख्या को मैंने x मान लिया और x और 3 के बीच की संख्या को y मान लिया और x और 4 के बीच की संख्या को z मान लिया। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। तो जो x माना था, x 3 और 4 की मध्य की संख्या है, तो हम कहेंगे x बराबर 3 प्लस 4/2। तो 4 3 7/2, मैं इसको 7/2 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब दूसरी चीज है, जब 7/2 आ गए और हमको y निकालना है, तो y बराबर होगा 3 प्लस 7/2/2। ठीक है। तो इसके अपान 1 लिखा जा सकता है, आपको भिन्न वगैरह में जोड़ तो आता ही होगा। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 2। अब 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6, और 2 से भाग करेंगे 2 में तो 1 भाग और 1 का मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो 7। अब पूरे के बटा 2, तो 6 और 7 कितना होता है 13/2 और पूरे के बटा 2। जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 13/4। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो y की वैल्यू आ गई 13/4। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको इसके बीच की जो z बराबर हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि 7/2 प्लस 4/4 को जोड़ के अब पूरे के बटा 2, तो 7 और प्लस 4 इसके बटा में मैं 1 लिख सकता हूँ। अब पूरे को ऐसे करके एलसीएम ले लिया तो 2 आ गया। 2 से भाग करूँगा 2 में तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 7 में कितना आएगा 7। ठीक है। और प्लस 3 उतार दिया, 1 से भाग करूँगा 2 तो 2 बार जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई किया 4 में, 4 गुना के 8। अब पूरे के बटा में 2, तो 7 7 14, 14 1 15/2 और पूरे के बटा 2 बराबर 15/4 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो z है, z बराबर आ गया 15/4। ठीक है। तो एक तरीका है, और एक सिंपल तरीका और मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसको देखिए कैसे निकालते हैं। इसको मैं मिटा दूं, अगर कह दिया कि मैंने बताया था ना कि दो परिमेय संख्याओं की परिमेय संख्याएं हैं, अगर आंसर आपका अलग अलग आए तो ये मत समझिए कि आपका गलत है। अगर मैं कहूँ कि 5 और 6 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी 6 परिमेय संख्या, 6 5 4 कुछ भी, ऐसे 4 मान लेते हैं। ठीक है। तो 4 निकालना है, तो इनके बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम करते क्या है कि जितनी निकालनी होती है तो n प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे 5 है 5 गुणे n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यहीं से गुणा करते हैं और एक एक जोड़ते चले जाते हैं। देखिए अगर कितना निकालना है 4 निकालना है n बराबर 4, तो हम करेंगे क्या 4 में एक जोड़ देंगे अर्थात 5 से ऊपर गुणा कर लेते हैं और 5 से नीचे, तो 5 बचे 25/5 में लिख सकता हूँ। अब 25 के बाद कितना आ गया 26, 26/5 27/5 काम लगाते जाएंगे। फिर आता है 28/5, 29/5, 30/5। ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि अगर 5 से 25 को काट दिया जाए तो यहाँ पे 5 आ गया। इसके बाद क्या है 26/5, 27/5, 28/5, 29/5 और 5 छक्का 30, 6 है। तो 5 और 6 के बीच कितनी परिमेय संख्या हमको निकालनी थी 4, तो एक 26/5, एक 27/5, एक 28/5 और एक 29/5। ठीक है। तो एक यह मेथड था, और एक अलग से दूसरा मेथड है, उसमें
जैसे देखेंगे उसमें मान लिया जाता है कि यह x है, ये y है। जो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच की हमको एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। उसको ज्ञात करने के लिए हम सीधे सीधे करेंगे कि y माइनस x अपान n प्लस 1 यह होता है d की वैल्यू। d मतलब इनमें जो अंतर होता है उसका, तो दो संख्याओं के बीच अंतर होना चाहिए। ठीक है, जो जो हम लोग जो संख्याएं निकालेंगे उनके बीच कुछ अंतर होना चाहिए, तो वह d होता है। तो d बराबर y माइनस x अपान n प्लस 1। अगर y की वैल्यू में मानूँ तो 6 और x की 5, x की वैल्यू मानूँ तो 5 बटा के n प्लस 1, अर्थात हमको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मान लीजिए 4 ज्ञात करनी है, मैं कहूँगा कि 4 प्लस 1 और 6 में 5 घटाए कितना बचा 1 और 1 बटा के 5 आ गया। तो जो परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर होगा 1/5 होगा। और देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका रूप होता है x प्लस d, x प्लस 2d और x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। ऐसे करके निकालते हैं जितनी भी संख्या निकाली गई। 4 निकालनी गई 4, तब यहाँ से चालू करें। x तो संख्या हो गई, x के बाद 4 जोड़ लो, 4 संख्या ऐसे। तो देखिए x है, x कितना है 5 और तो 5 है, इनके बीच की जो पहली संख्या होगी तो 5 प्लस 1 बटा के 5 ऐसे मैं कर दूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 2 बटा 5, 2 गुणे 1 बटा 5 या d है तो 2d। तो d देखिए जैसे 2d दिया हुआ है 2d, 2 गुणे 1 बटा के 5 मतलब कितना 2 बटा के 5। वही चीज़ है सेम टू सेम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 बटा के 5। फिर इधर देख लीजिए x है 5 प्लस 3 गुणे 1 बटा के 5, फिर इसको ऐसे कर दिया 5 प्लस 3 गुणे 4 है यहाँ 4 गुणे 1 बटा के 5, 5 प्लस 5 गुणे 1 बटा के 5। अगर हमको 5 निकालना है तो 5 देते जाएंगे, अगर 5 नहीं 4 निकालना है तो 4 देते जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हो गया, इसका एलसीएम सबको आना चाहिए। आप लोगों को एलसीएम निकाल के लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे 5 है, इसको अगर निकाला जाएगा सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा एलसीएम 5। 1 से भाग करेंगे 5 में कितना बढ़ जाएगा 5 का। 1 से जब भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई होता है 25 में, 5 में तो 25 आएगा। 25 प्लस 1 बराबर 26 बटा के 5। ठीक है, 26 बटा के 5। अब देखिए अब यहाँ पे करेंगे तो फिर होता क्या है कि फिर एलसीएम लेंगे और 5 1 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा 25 प्लस 1 सॉरी 2 आएगा 2। अब वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 3 बटा के 5, यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 4 बटा के 5 और यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 5 बटा के 5। अब देखिए होता क्या है कि 25 में 1 जोड़ दिया गया तो 26 बटा के 5 आ गया, तो पहली परिमेय संख्या हो जाएगी 26 बटा 5। और जो इसमें 25 में 2 जोड़ोगे तो 27 बटा के 5 दूसरी परिमेय संख्या, और तीसरी 25 की 28 बटा के 5 और इसमें 25 4 29 बटा के 5। अगर 4 संख्या निकालनी होगी तो 4 संख्या मिल गई और 5वीं निकालनी है तो 25 5 30 बटा के 5 हमको देखिए 30 बटा 5 मतलब 5 का 30, ये तो 6 हो गया। और इधर में जो था 5 का, तो 5 और 6 के बीच जो 4 संख्या निकालने की तो हमको मिल गई 26 बटा 5, 27 बटा 5, 28 बटा 5 और 29 बटा 5। और एक छठा है उसको 5वां 6 है, उसको पता ही चल गया 5 और 6 के बीच 4 परिमेय संख्या निकाल दिया। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।